हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो में हम फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में पढ़ा था। फाइबर ऑप्टिक केबल ग्लास की बनी होती है और प्लास्टिक फाइबर की बनी होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल में डाटा लाइट की शेप में ट्रांसफ़र होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल डिफरेंस बिल्डिंग में यूज़ होती है, यानी दो अगर लैन को हम मिलाना चाहते हैं और हमारी बिल्डिंग्स का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा दूर है, जैसे कैंपस में होता है। मान लीजिए कोई कैंपस है जैसे जेएनयू या फिर कोई अमेठी यूनिवर्सिटी टाइप की कोई कॉलेज है, तो अगर हम चाहते हैं कि इन बिल्डिंग्स में आपस में लैंड कनेक्ट कर सकें तो बिल्डिंग टू बिल्डिंग फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ की जाती है। फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ आईएसपी भी करते हैं अपने नेटवर्क को जोड़ने के लिए। ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया में अगर हम देखें तो फाइबर ऑप्टिक केबल बिछी हुई है। सभी आईएसपी जो है फाइबर ऑप्टिक केबल ही यूज़ करते हैं। और फाइबर ऑप्टिक केबल बिल्डिंग टू बिल्डिंग के अलावा पूरे वर्ल्ड में कंट्री वाइड बिछी हुई है, और वो भी समुद्र के नीचे। यह दो टाइप की केबल होती है, सिंगल मोड और मल्टी मोड। मान लीजिए दो बिल्डिंग्स हैं, हम इनको कनेक्ट करना चाहते हैं और इसका जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल 100 मीटर से ज़्यादा है, तो हम इस बिल्डिंग को इस बिल्डिंग से जोड़ने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करेंगे अपने नेटवर्क में। जैसे मान लीजिए इधर बिल्डिंग 1 है और यहाँ पर लैन कनेक्टिविटी है, और इधर बिल्डिंग 2 है, यहाँ पर लैन 2 है। हम दोनों को जोड़ना चाहते हैं, तो ज्वाइन करने से ये पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा। और इसके लिए हमें इन दोनों बिल्डिंग को ज्वाइन करने के लिए, नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ करना पड़ेगा। और फाइबर ऑप्टिक केबल क्योंकि ग्लास की बनी होती है और इसके पोर्ट कनेक्शन अलग होते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट स्विच में नहीं लगा सकते। और स्विच में जैसे आप जानते हैं यूटीपी केबल या एसटीपी केबल के पोर्ट्स होते हैं, स्विच में फाइबर ऑप्टिक केबल का पोर्ट नहीं होता। इसलिए हमें एक डिवाइस यूज़ करनी होती है इसके लिए, जिसको हम बोलते हैं मीडिया कन्वर्टर। इस मीडिया कन्वर्टर में फाइबर ऑप्टिक केबल का ही पोर्ट होता है और RJ45 पोर्ट भी होता है। तो बिल्डिंग टू बिल्डिंग हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल आ जाएगी, और स्विच से जोड़ने के लिए यहाँ पर हम यूटीपी केबल यूज़ करेंगे, यानी ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करेंगे, जिससे हम स्विच को कनेक्ट कर सकें। जैसे मैंने अभी बताया, फाइबर ऑप्टिक केबल पूरे वर्ल्ड में बिछी हुई है समुद्र के नीचे। इसके डायग्राम देखते हैं हम। यह देखिए, ये लिखा है वर्ल्ड वाइड अंडर सी फाइबर ऑप्टिक रूट्स। यह जितनी भी लाइन्स आप देख रहे हैं बेसिकली ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, ये सारी। एक और पिक्चर में हम देखते हैं, ये देखिए, ये जो भी केबल है सारी ये फाइबर ऑप्टिक केबल है जो पूरे समुद्र में बिछी हुई है। और इंडिया में देखें, ये देखिए अलग अलग जगह से आ रही है फाइबर ऑप्टिक केबल। और अगर आप इसका वीडियो देखना चाहें तो यूट्यूब पे आप फाइबर ऑप्टिक केबल अंडर सी करके सर्च करके देख सकते हैं वीडियो, कि कैसे समुद्र के नीचे केबल बिछाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सिंगल मोड केबल के बारे में। सिंगल मोड केबल मोनोमोड केबल के नाम से भी जानी जाती है। अगर हम ध्यान दें तो सिंगल मोड केबल के अंदर डाटा लेज़र लाइट के थ्रू जाता है, सिंगल फ्रिक्वेंसी होती है लाइट के थ्रू। और मल्टी मोड में मल्टीपल फ्रिक्वेंसी ट्रांसफ़र होती है, और यहाँ पे लाइट का सोर्स है, यानी डाटा का जो सोर्स है वो मल्टीपल एलईडीज़ होती है। सिंगल मोड केबल थोड़ी थिन होती है अगर मल्टी मोड केबल से कंपेयर करें। और सिंगल मोड केबल के अंदर जो लाइट का सोर्स है, डाटा भेजने का सोर्स है, वो लेज़र लाइट होती है। सिंगल मोड केबल फास्ट होती है और लॉन्ग डिस्टेंस तक डाटा भेज सकती है। सिंगल मोड केबल टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ की जाती है, मतलब इसको आईएसपीज यूज़ करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सिंगल मोड केबल जो कि लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ की जाती है, इसके अंदर जो कनेक्टर है वो दो टाइप के हैं, एक है स्टेट टिप और एक है सब्सक्राइबर कनेक्टर, जैसे आप सामने देख रहे हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बहुत बारीक सा, सुई से भी बारीक आपको एक होल मिलेगा, एक जिसके थ्रू हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है लाइट की शेप में। और ये बहुत बारीक होता है, और जैसे मैंने बताया ये केबल समुद्र के नीचे, सी के नीचे भी इसकी यूज़ की जाती है, लेकिन वहाँ पे इस टाइप की केबल नहीं होती, वहाँ केबल थोड़ी मोटी होती है। तो अगर हम फाइबर ऑप्टिक केबल लैन में यूज़ करें, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ करें दो बिल्डिंग को जोड़ने के लिए,
तो हम इस टाइप के कनेक्टर्स यूज़ करते हैं। इनको हम डायरेक्ट कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं। इसके लिए फाइबर ऑप्टिक लाइन कार्ड चाहिए। मल्टी मोड केबल थोड़ी ठीक होती है अगर हम कंपेयर करें सिंगल मोड केबल से। और मल्टी मोड केबल के अंदर जो डाटा का सोर्स है वो मल्टीपल एलईडीज़ होती हैं। और इसके अलावा ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है उन जगह पे जहाँ पे दो बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ना हो, जैसे कोई कैंपस है या फिर कोई बड़ा ऑफिस है जहाँ पर दो अलग अलग बिल्डिंग है और उनको आपस में जोड़ना हो। इसका मैंने एग्जांपल आपको फर्स्ट स्लाइड में भी दिया था कि जब दो बिल्डिंग को हम दो लाइन को जिसका डिस्टेंस यानी ज़्यादा हो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। मल्टीमोड केबल अलग अलग स्पीड में आती हैं, जैसे 100 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड है जिसका डिस्टेंस अप टू 2 किलोमीटर है, और एक 1 गीगाबिट जिसका डिस्टेंस 1000 मीटर है यानी 1 किलोमीटर। और एक केबल आती है जो कि जिसका जो स्पीड है वो 10 गीगाबिट पर सेकंड है, जो कि 550 मीटर तक अवेलेबल है। तो इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्पीड और डिफरेंट टाइप की सेगमेंट लेंथ होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके मेरे और भी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप अपने ईमेल आईडी में रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू।